बात करेंगे हम। चमोली जिला भी तो पढ़ने को कहा था भैया, है चमोली जिला भी पढ़ने को कहा था। अभी चमोली जिला फटाफट करना, हमें कंप्लीट हो जितना भाई जितना हो सकेगा उतना करेंगे ना, हैं क्यों तू एकदम बेहोश हो जाकर, हैं बताओ बेटा भावना, इसकी स्थापना बताई थी मैंने 24 फरवरी 1960 में। वेरी गुड। किस किस की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 में, ये बताएगी मुझे रचना, बताओ। 24 फरवरी 1960 में कब की स्थापना हुई थी, कब की? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। 24 फरवरी 1960 को बने थे ये 3 जिले। कब बताया था मैंने? डेट भी याद रखियो, सन भी याद रखियो। कब मतलब चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 में। ठीक, क्या कह रहे? कितने जिले लगते हैं? चमोली से 6 जिले स्पर्श करते हैं भैया। अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा बता रहा था कल? देखिए भैया अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा हो गया तो 6 जिले स्पर्श करते हैं चमोली जिले से। ऐसे केवल 2 ही जिले हैं जिन्हें 6 जिले स्पर्श करते हैं, एक अल्मोड़ा और एक चमोली। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी बनेगा कितने जिले ऐसे हैं जिन्हें 4 जिले स्पर्श करते हैं, कितने जिले ऐसे जिन्हें 6 जिले स्पर्श करते हैं, कितने जिले ऐसे हैं जिन्हें 7 जिले स्पर्श करते हैं। कौन सा? एक पौड़ी को 7 जिले स्पर्श करते हैं सबसे ज़्यादा। अब देखो कहाँ कहाँ से स्पर्श करेंगे। चमोली को यहाँ से स्पर्श करता है उत्तरकाशी। ठीक है, मैप में जरूर देखा करो, है जी। बताओ, मैप में देख देख के लिखियो, अपने आप बनाओ, अपने आप। यहाँ क्या है, अपने आप बनाओ इसको। और सारे के सारे 6 के जिले, ये चमोली है, इससे इधर उत्तरकाशी। बना बेटा बना, जल्दी फटाफट। स्पर्श जिलों का प्रश्न जरूर बनेगा, एक जरूर। जिले स्पर्श करते हैं, क्या हुआ? ये वाला उत्तरकाशी, ये टिहरी, ये रुद्रप्रयाग, ये पौड़ी, ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ये तो पता होना चाहिए भाई। देख मैप में ज़्यादा देखोगे अपने आप पता लग जाएगा यहाँ कौन सा था, यहाँ कौन सा था। बनाओ भाई, बनाओ जल्दी। चाहे कुछ भी ऐसे करके ना, ऐसे गोल सा करके, ऐसे गोल सा करके यहाँ उत्तरकाशी बना दो, यहाँ से टिहरी बना दो, यहाँ से पौड़ी बना दो, और इधर अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। 3 जिले कुमाऊं के, 3 जिले गढ़वाल के, 3 जिले कुमाऊं के, 3 जिले गढ़वाल के। बना दिया बेटे? अल्मोड़ा जस्ट नीचे आएगा साउथ में, बेटा उठा दियो। जस्ट नीचे आएगा अल्मोड़ा, साउथ में बनाना, क्योंकि प्रश्न पूछेगा उधर उधर को। अल्मोड़ा कौन से दिशा में है? चमोली के बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ है साउथ में अल्मोड़ा। ठीक, पूर्व में यहाँ है बागेश्वर। कुमाऊं के लिख रहा सारे के सारे कुमाऊं के जिले। और यहाँ कौन सा है? पिथौरागढ़। कौन सा जिला? तिब्बत। जिले पूछे ना मैंने कुमाऊं के 3 जिले लिख रहे हैं हम पहले, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक, मैंने शुरू में बोला था ना कुमाऊं के लिखे हैं। अब लिखो पौड़ी के।
पौड़ी, सॉरी गढ़वाल के लिखने, पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, और फिर ऊपर हमने पहले ही क्या लिख रखा, उत्तरकाशी। चमोली के दक्षिण में जिला, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ मॉडल पेपर में, मैंने अभी देखा किसी में। ठीक, चमोली के दक्षिण में जिला है अल्मोड़ा। ये हुई बात किसकी, चमोली के, चमोली को चमोली को स्पर्श करने वाले जिलों की हैं। ठीक, यहाँ से एक हाईवे जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा हाईवे है, जो सीधा बद्रीनाथ जाएगा। रुद्रप्रयाग से यहाँ से चला गया था केदारनाथ, याद करो। रुद्रप्रयाग यहाँ पे सही में शहर की बात करें हम, रुद्रप्रयाग शहर से एक रोड तो चला गया था केदारनाथ, जो था 107, ठीक है। और रुद्रप्रयाग शहर बसा हुआ किस पे, 7 पे, सही मायने में 7 107 दोनों है। 107 यहीं से निकलता है, ये आ रहा पीछे से 107, सॉरी 7, NH 7 पीछे से आ रहा, और ये आगे आगे बढ़ता हुआ ये चलता है इधर को। कहाँ जाएगा भाई, बद्रीनाथ जाना है इसको। ठीक, बद्रीनाथ, ऐसे जाएगा बद्रीनाथ। कौन सा हाईवे, NH 7। केदारनाथ कौन से हाईवे पे है, और बद्रीनाथ कौन से हाईवे पे, 7 पे। ठीक है, यही बात है। भगवान बद्रीनाथ का साथ अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए है? और साथ में केदारनाथ का 107 मिल जाए। बद्रीनाथ याद रखना, बद्रीनाथ का 7 कौन से है, केदारनाथ अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ 7 पे है। ठीक, शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक, इस पे हमने बताया था ना, हम ये देख रहे हैं कि केदारनाथ या बद्रीनाथ जाते जाते कौन कौन से स्थान बीच में पड़ते हैं। कुछ अगर इस प्रकार याद कर लोगे तो बहुत कुछ कवर होगा। फिर इसके इधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे। पहले हाईवे की बात कर लेते हैं, इस हाईवे पर क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक, सबसे पहले है कर्णप्रयाग। चमोली में घुसते ही कर्णप्रयाग आता है, आई बात समझ में। और कर्णप्रयाग से जस्ट ऊपर है नंदप्रयाग। क्या पंच प्रयागों में आते हैं ये, पंच प्रयागों में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो सीरियल नंबर है ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये भी याद रखना है। बताओ, रुद्रप्रयाग है यहाँ, पंच प्रयागों में ये भी है। बताओ, इन 3 प्रयागों में उत्तरी प्रयाग कौन सा, दक्षिण प्रयाग कौन सा, इन 3 प्रयागों में केवल नंद प्रयाग उत्तरी और दक्षिणी, इनमें से कर्णप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग से जस्ट आगे चल के देवप्रयाग है। देवप्रयाग सबसे दक्षिणी प्रयाग है पंच प्रयागों में से, और सबसे उत्तरी प्रयाग है पंच प्रयागों में विष्णु प्रयाग। ठीक है, 3 ये हुए, और 2 एक ऊपर और एक नीचे, पूरे 5 प्रयाग हम लिखेंगे। देवप्रयाग टीवी में पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और 3 पंच प्रयाग यहाँ आ जाएंगे चमोली में। कहाँ आ जाएंगे, चमोली में। ठीक, अब देखो, नंदप्रयाग से जस्ट ऊपर इस कॉर्नर पे है चमोली, गोचर नहीं है इस पे, इस हाईवे पे नहीं है भैया। गोपेश्वर कह सकते हो आप। गोचर इधर पड़ता है थोड़ा सा, इस साइड, यहाँ ऊपर की साइड है ना थोड़ा सा। लिख दिया, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर।
और इसके जस्ट बाद यहाँ पे आएगा जोशीमठ। जोशीमठ बेटा वे सारे थोड़ा ही लिखवा दूंगा अभी तो चमोली जिला शुरू हुआ। ठीक, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ। और जोशीमठ के जस्ट ऊपर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर नाम सुना? पूछते थे ना पांडुकेश्वर कहाँ है, पहले बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ मिले? जोशीमठ के पास पांडुकेश्वर है। फिर यहीं पे विष्णु प्रयाग है, ये आ गया भैया पंच प्रयागों में से। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से एक स्थान और सबसे उत्तरी पंच प्रयाग ये, सबसे उत्तरी पंच प्रयाग ये। ठीक, इसके जस्ट ऊपर है गोविंद घाट। गोविंद घाट, और गोविंद घाट से ऊपर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा भैया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुंच गए बद्रीनाथ? पहुंचे नहीं? बेटा अभी नक्शे में ही पहुंच लो। क्यों घर वालों के पैसे से जाओगे फिर वहाँ? अपने पैसे से जाना। मैं पैसे कहाँ से आई ये बता दी मुझे। क्या मैं वही तो कह रहा, पैसे अभी तो भैया घर वालों के ही हैं। ठीक, जब भी आप अपनी कमाई से जाओगे ना कहीं, या जब भी आप पर कमाई होगी अपनी, सबसे ज़्यादा खुश होंगे घर वाले ही। जब हैं, जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, जाओ या ना जाओ कहीं, ये नहीं कह रहा मैं, जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी सबसे ज़्यादा पिताजी माताजी ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? नहीं, वे ये कहेंगे तुम्हें, वे ये कहेंगे तुम्हें सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी ये हमारे सिर से हट गई, अब सुकून है हमें, अब सुकून है हमें। ठीक है, सच्ची बात है, समझ नहीं रहे, मजाक में ले रहे हैं। एक तो शादी करके खुश होते हैं कि भैया मैंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी हैं, एक तो तब होते हैं खुश। एक अगर उन्हें रोजगार सही से मिल जाए, अच्छा करना खाना सही हो जा, तब घर वाले खुश हो जाते हैं, ये तो पक्की बात है। ठीक, चलो। पैरों पे तो खड़ा दूँ, पैरों पे तो खड़ा दूँ। ठीक भाई, तो उनके लिए सोच लियो कुछ हैं, अब तक कुछ नहीं करा तो उनके लिए तो कम से कम कर लियो, अपने लिए नहीं चाहते तो। मैं ये कह सीधा कि अब मैं चैन की सुकून की सांस लेकर मर जाऊंगा। कहते हैं कि अब तो सुकून से मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ठीक है भाई, बद्रीनाथ से पीछे है माणा गांव। माणा गांव, और उससे ऊपर है घसतोली। घसतोली ये माणा गांव से भी ऊपर है घसतोली, लेकिन यहाँ पर रहता नहीं कोई, रहता नहीं कोई। माणा गांव में रहते हैं, अंतिम गांव माणा ही है। ठीक, माणा गांव के पास
एक केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग, ये भी लिख लियो, केशव प्रयाग को भी है। उसी की बात करेंगे हम। जो पहला प्रयाग है सरस्वती, सुनो भाई, रस्तौली, रस्तौली के बाद माणागांव और नीचे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, अब यहाँ नीचे जो आए स्थान, इनमें कहीं ना कहीं कौन कौन सी नदी मिल रही है उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो केशव प्रयाग है यहाँ, कहाँ केशव प्रयाग? माणागांव के पास। इस केशव प्रयाग में एक सरस्वती नदी मिलती है और एक इधर से आती है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा तो बस एक मेन नदी मान लो यहाँ की, सबसे मेन रिवर यहाँ की अलकनंदा है। जैसे उस रोड के साथ साथ मंदाकिनी नदी बह रही थी, अब इस रोड के साथ साथ अलकनंदा नदी बहेगी, ठीक। और फिर मंदाकिनी नदी से देखो इधर से आई अलकनंदा और इधर से आई मंदाकिनी, ये कहाँ मिल जाएंगी दोनों? रुद्रप्रयाग में, ठीक है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग। और फिर अलकनंदा नदी नाम के, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी, ठीक। देवप्रयाग में फिर भागीरथी नदी से मिल जाएगी और गंगा कहलाएगी। आई बात समझ में? देवप्रयाग में। केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम है? सरस्वती, अलकनंदा। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। पंच प्रयागों में कितने आएंगे? 5 प्रयाग। लेकिन अगर प्रयाग पूछा इनमें से सबसे उत्तरी प्रयाग कौन सा है, पंच प्रयाग नहीं पूछा, इनमें से बेटा अगर पूछेगा पंच प्रयागों में सबसे उत्तरी प्रयाग कौन सा है, तब आएगा विष्णु प्रयाग, ठीक। अगर प्रश्न आया इनमें से, निम्न में से सबसे उत्तरी प्रयाग, पंच प्रयाग नहीं कहा उसने, निम्न में से, निम्न प्रयागों में से सबसे उत्तरी प्रयाग कौन सा है? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है? सरस्वती ऊपर से आई, सरस्वती ऊपर से आई और इधर से अलकनंदा साइड से, संतोपत ग्लेशियर से इधर से निकली सरस्वती, इधर से अलकनंदा, और दोनों मिल गई कहाँ? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में यही सरस्वती नदी पे एक भीम पुल बना हुआ है। कौन सी नदी पे? अलकनंदा पे, सरस्वती, सरस्वती नदी है, सरस्वती। प्रयाग 14 है लेकिन पंच प्रयाग 5 है, ठीक। क्या लिखा? भीम पुल बना है सरस्वती नदी पे। चलो ये नदी तंत्र अलग से बताएंगे, अभी इस मैप के बारे में सुन लो थोड़ा सा, ठीक। ये नदी तंत्र बताएंगे हम, टेंशन ना लो। यहाँ पे बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में अलकनंदा से ऋषि गंगा मिलती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? ऋषि गंगा। फिर गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा। क्या कह रहे हैं भैया? तीन संगम बता दिए मैंने अभी तक। कितने संगम बताए? 3। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिल रही है अलकनंदा से। अलकनंदा नदी तो मेन होगी रिवर, ठीक। बाकी और नदियां मिल रही हैं। केशव प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिल रही? सरस्वती। बद्रीनाथ में अलकनंदा से कौन सी नदी मिल रही? बद्रीनाथ किन नदियों के संगम पे स्थित है? ऋषि गंगा, अलकनंदा। अगर प्रश्न पूछा बद्रीनाथ किस नदी के किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अपने आप पता। केदारनाथ कौन सी नदी के पर था? केदारनाथ इधर ये रास्ता था, मंदाकिनी नदी थी, ठीक है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, ठीक। गोविंद घाट में कौन सी नदी मिली? लक्ष्मण गंगा, ठीक है। फिर आएगी विष्णु प्रयाग में, यहाँ से
विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी है? धौली गंगा। धौली गंगा पश्चिमी। ये पूछ रहा था कल परसों ही, कुनलुन पहाड़ी से निकलती है, कुनलुन पहाड़ी, धौली गंगा पश्चिमी। लिखेंगे हम जब नदी तंत्र बताएंगे इसका, अभी तो ध्यान से सुनना। केशव प्रयाग में सरस्वती, बद्रीनाथ में ऋषि गंगा, फिर गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। ठीक, फिर आ जाओ इधर नंद प्रयाग। और कोई संगम नहीं है यहाँ पे, अगर होगा तो बता देंगे नदी तंत्र में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी, नंदा घूंघटी से आती है निकल के, नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में अल्मोड़ा से की तरफ से, बागेश्वर की तरफ से आती है पिंडर नदी। पिंडर नदी आती है कर्ण प्रयाग में। ठीक, ये संगम अभी लिखना है तो अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिपीट होंगे। ठीक, मीना बताओ बेटा, कहाँ से शुरू होंगे पंच प्रयाग? इनमें से पंच प्रयाग कौन सा सबसे पहला? विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग पहला विष्णु प्रयाग, फिर कौन सा पंच प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद टिहरी में देव प्रयाग आएगा, आगे चल के देव प्रयाग आएगा। ठीक है ना? चमोली में कितने पंच प्रयाग हैं? 3, विष्णु, नंद, कर्ण। ठीक, और पूरे उत्तराखंड में टोटल कितने हैं? 5। उनकी बात 5 नहीं, पूरे उत्तराखंड में प्रयाग कितने? पंच प्रयाग नहीं, पूरे प्रयाग कितने? 14। पंच प्रयाग तो 5 होंगे ही। ठीक, अब सुनो, बद्री कितने हैं? बद्री कितने हैं? बद्री जैसे पंच केदार थे ना, ऐसे ही पंच बद्री हैं। पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, अभी तक 3 पढ़े हमने। और भी है, पंचशिला भी है, पंचधारा भी है। अभी आपने देखो, अभी हमें एक पंचबद्री भी पढ़ने, और पंचबद्री आपके लिए बढ़िया है। पंचबद्री सारे के सारे चमोली में, 5 के 5 बद्री कहाँ सी? चमोली में। ठीक है, नहीं तो केदार, पंच केदार कहाँ थे? 3 तो थे रुद्रप्रयाग में और 2 हैं चमोली में। पंच प्रयाग क्या थे? पंच प्रयाग 3 तो हैं चमोली में और 2, एक रुद्रप्रयाग में, एक टिहरी में। पंच प्रयाग और पंच केदार हमने बताए। अब बात करते हैं पंचबद्री की। कहाँ कहाँ सी है पंचबद्री? ध्यान से सुनना। जोशीमठ के पास है वृद्धबद्री। जोशीमठ के पास कौन सा है? वृद्धबद्री। और एक है जोशीमठ के पास पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री। ठीक, एक तो हो गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी तो पंचबद्री में आएगा। एक तो हो गया बद्रीनाथ, एक हो गया योग ध्यान बद्री, और एक हो गया वृद्ध बद्री, बूढ़ा बद्री। एक है आदि बद्री। यहाँ आदि बद्री, आदि बद्री पहली है। आदि बद्री लिख दिया भैया। आदि बद्री रोड पे नहीं है, इस पर कर्णप्रयाग से हट के इधर गैरसैंण वाली रोड पे। गैरसैंण वाला बताएंगे कहाँ कहाँ को जाएगा। गैरसैंण वाला रोड यहाँ गैरसैंण,
कौन सी नदी थी गैरसैंण में? वाती, वाई थी। गैरसैंण में कौन सी नदी थी? पश्चिमी रामगंगा। बेटा देख यहाँ अलकनंदा ये आ रही, ये है अलकनंदा। पश्चिमी रामगंगा थी, दूधातोली से निकलती थी, यहीं से दूधातोली पर्वत से, और फिर इधर अल्मोड़ा में चली जाती थी, और फिर पौड़ी से होते हुए बाहर कालागढ़ बांध बनाते हुए गैरसैंण। गैरसैंण, अच्छा चांदपुर गढ़ी सुना? पवार राजाओं की राजधानी चांदपुर गढ़ी, प्रथम राजधानी थी पवार राजाओं की। कहाँ थी? चमोली में थी। पवार राजाओं की राजधानी यहाँ पे कहाँ थी? चमोली में तो थी बेटा, वो कत्यूरियों की थी राजधानी, जोशीमठ में, कार्तिकेयपुर। गैरसैंण के पास है यहाँ से चांदपुरगढ़, यहाँ थी भैया चांदपुरगढ़। चंद्रनगर कहा जाता है इसको, गैरसैंण को कहा गया, चांदपुरगढ़ को नहीं कहा गया, गैरसैंण को कहा गया चंद्र सिंह गढ़वाली की वजह से। चांदपुरगढ़ कहाँ? गैरसैंण में। कौन सी नदी के पास होगा चांदपुरगढ़? पश्चिमी रामगंगा के पास। जब गैरसैंण पश्चिमी रामगंगा के पास है तो चांदपुरगढ़ कहाँ होगा? पश्चिम राम। ठीक है, ये हर एक बात याद रखनी है भैया। पूछेगा पवार राजाओं की प्रथम राजधानी किस नदी के पास थी? पश्चिमी रामगंगा नदी के पास। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा नदी के पास। ठीक, और इधर सुनो, देखो एक रोड आता है इधर से, चलो भी एयर हैंड दो। कितने बद्री हो गए थे? 4। 5वां कौन सा? भविष्य बद्री। भविष्य बद्री इधर है, भविष्य बद्री है यहाँ, रोड से हटके। ठीक, भविष्य बद्री लिख देना यहाँ। कितने सारे कहाँ हो गए? चमोली में, सारे हो गए चमोली में। बड़ा सा मैप बनाइयो, सारे लिखी हुई। ठीक है, सारे बनाइयो पेपर में, अपनी कॉपी में। भविष्य बद्री हो गया। ठीक, अब सुनो, मैं क्या बता रहा था, यहाँ से इधर से एक रास्ता है 109 हाईवे, NH 109 नंदप्रयाग में मिलता है जाके। चौखुटिया नामक स्थान से, सॉरी इधर से ग्वालदम, ग्वालदम पड़ता है इधर, सुना तुमने? ग्वालदम का युद्ध मतलब इस स्थान पे हुआ था। कौन से NH पे? ग्वालदम 109 पे। ग्वालदम, देवल इधर ही हैं सारे। अब सुनो, इधर है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ये दोनों एक साथ में ही बढ़ना है, अभी पश्चिमी पूर्वी दोनों है। ये नंदा देवी पर्वत पश्चिमी सबसे ज़्यादा ऊंचा है। नंदा देवी पश्चिमी सबसे ज़्यादा ऊंचा है। कितना ऊंचाई है? पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत पश्चिमी, 78-17 मीटर। ठीक, फिर नंदा देवी पर्वत के ऊपर यहाँ पर एक हाथी पर्वत है, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से जगह नहीं है, थोड़ा नीचे बना रहा है यहाँ। हाथी पर्वत
हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली में। नंदा देवी पर्वत चमोली में। अब सुनो, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? पश्चिमी राम नंदा देवी है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेट पर्वत है जी, कामेत है ना। कामेत पर्वत पड़ता है यहाँ से, माणा के पास। चीन और तिब्बत, चमोली और तिब्बत के बीच में वैसे कामेत पर्वत दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कामेत पर्वत। माणा पर्वत भी यही है। फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में बसी हुई फूलों की घाटी कामेत पर्वत की तलहटी में है जी। कामेत पर्वत की तलहटी में बसी हुई है फूलों की घाटी। लक्ष्मण गंगा पुष्पावती कहाँ से होके बहती है? फूलों की घाटी से होके बहती ना। फूलों की घाटी भी लिख देना यहाँ है। अभी थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा ये। अब हमने जितने क्षेत्र लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा और सुन लियो। कहाँ जा रहा? उत्तराखंड उड़ गया था भैया। ठीक, फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी किस पर्वत के तलहटी में बसी हुई है? कामेत। और फूलों की घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? पुष्पावती। पुष्पावती। भयुंडार गंगा भी कहते हैं, भयुंडार भी बहती है इनको। भयुंडार घाटी भी फूलों की घाटी है। ठीक है। राज्य की फूलों की घाटी चमोली में। राज्य की दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? राज्य की दूसरी फूलों की घाटी चिनाब घाटी है। ठीक है। मांझीवन फूलों की घाटी कहाँ है? मांझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। क्या कह रहे? जोगिन पर्वत चोटी। जोगिन पर्वत चोटी उत्तरकाशी में स्थित है। अब सुनो, चौखंबा पर्वत सुना था? चौखंबा पर्वत उत्तरकाशी और चमोली की सीमा पर स्थित है। चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब किस ताल में दिखाई देता है? देवरिया ताल। चौखंबा पर्वत शिखर पे कौन सा केदार स्थित है? चौखंबा पर्वत पे मदम महेश्वर केदार स्थित था। और ताल, किस ताल में इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है? देवरिया ताल। ये सब बताया था। चौखंबा पर्वत क्या कह रहे भैया? कुछ पूछ रहे? देखो, चौखंबा पर्वत किस जिले में? कुछ नहीं कह सकते सही। चमोली और उत्तरकाशी में, लेकिन इसका क्षेत्र ज़्यादातर इसका क्षेत्र चमोली में। इसका जो रुद्रप्रयाग वाला हिस्सा है, इसका जो रुद्रप्रयाग वाला हिस्सा है उस पे मदम महेश्वर नाथ स्थित है। मदम महेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। कसनी बुग्याल भी इसी के जस्ट नीचे। कसनी बुग्याल। देवरिया ताल, देवरिया ताल थोड़ा तुंगनाथ के पास हो गया। देवरिया ताल। ठीक भाई। अब सुनो एक और महत्वपूर्ण बात। रेणी गांव सुना? रेणी गांव बेटा इधर। रेणी गांव, रेणी गांव में किन नदियों का संगम होता है? कुछ ऐसा पर्सन अगर सुना हो आपने, ठीक है। नहीं सुना होगा, बाढ़ आई थी उन्हीं की बात कर रहे। बाढ़ आई थी इसलिए ये धौली गंगा पश्चिमी नदी महत्वपूर्ण है इस पेपर के लिए। जो भी अब होंगे पेपर, इसमें बाढ़ आई थी। ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पे आई थी, ध्यान से सुनना। इधर से आई थी धौली गंगा, ठीक। इधर से थी ऋषि गंगा। ऋषि गंगा ही देखो कितनी हो गई,
कितनी हो गई ऋषि गंगा? उत्तरकाशी में भी ऋषि गंगा, यमुना की सहायक नदी। ऋषि गंगा यमुना की भी सहायक नदी है, अलकनंदा नदी की भी सहायक नदी है, और ऋषि गंगा धौली गंगा की भी सहायक नदी है। ठीक, अब बताओ प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न अगर पूछ लिया ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन में एक ही तो देगा कोई सा। ठीक है, धौली गंगा होगा, अलकनंदा होगा या यमुना होगा। ठीक है, यमुना की तो सबसे प्रथम नदी कौन सी है सहायक? ऋषि गंगा ही है, यमुना की प्रथम सहायक नदी। ऋषि गंगा और धौली गंगा का संगम रेणी गांव में होता है। ऋषि गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? रेणी गांव में। रेणी गांव सुना तुमने? किस लिए फेमस है रेणी गांव? गोरा देवी का ससुराल था यहाँ। ठीक है, गोरा देवी का ससुराल था यहाँ, और यहीं पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1974 में। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई थी? रेणी गांव से। ठीक है, कौन सा पेड़ था? है खेजड़ी है क्या? जेखड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी वन। पूछा गया था कि गोरा देवी ने चिपका आंदोलन किस पेड़ से चिपक गए थे? खेजड़ी। लेकिन एक बात है, ये खेजड़ी वन ज़्यादातर राजस्थान में होता है। खेजड़ी वन कहाँ होते हैं? राजस्थान में। खेजड़ी वन चिपका आंदोलन सबसे पहले वहीं चला था, और वो क्वेश्चन भी इसी के लिए बना था, गोरा देवी के लिए नहीं बना था। चिपको आंदोलन किस पेड़ से संबंधित था? सबसे शुरू का सीटेट में क्वेश्चन है। सीटेट जिसने दिया होगा, पर्यावरण जिसने पढ़ा होगा उसका, उसमें खेजड़ी का पेड़ है एक अलग से एनसीईआरटी बुक में। देखना जब भी सीटेट देगा कोई भी, खेजड़ी का पेड़ की कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान से संबंधित है, और कक्षा 3-4 की एनसीईआरटी बुक में खेजड़ी का पेड़, ऐसे ही बुक नाम करके। तो प्रश्न ये है, चिपको आंदोलन कौन से पेड़ के लिए हुआ था सबसे पहले? खेजड़ी के पेड़ के। गोरा देवी से संबंधित नहीं है, ये तो राजस्थान का पेड़ है भाई। है जी, सही है आंसर, ये सही है आंसर। ये थोड़ा ही पूछा था कि गोरा देवी ने कौन से पेड़ पे चिपकी थी गोरा देवी। ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था चिपको आंदोलन कौन से पेड़ के लिए चलाया गया था। सबसे पहले खेजड़ी के पेड़ के लिए चलाया गया था, और उत्तराखंड में। हाँ ठीक है, ये वाला पेड़ राजस्थान का। अब प्रश्न सुनो, तो उत्तराखंड का भाई कौन सा पेड़ होगा? उत्तराखंड में सभी पेड़ अलग अलग प्रकार के थे, वहाँ से कोई पता नहीं है। ठीक है, कहीं पर नहीं दिया हुआ है ऐसा कुछ चिपको आंदोलन कौन से पेड़ के लिए था गोरा देवी का, लेकिन राजस्थान का था खेजड़ी के लिए। ठीक भाई, अभी बाढ़ कौन सी में आई थी? इसमें आई थी, ऋषि गंगा में। और ऋषि गंगा किस में मिली थी जाके? धौली गंगा में। यहाँ पे तपोवन नामक एक प्रोजेक्ट है, तपोवन। ठीक है, एनटीपीसी का था, एनटीपीसी का तपोवन नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बना रहे थे, लेकिन उसमें आ गई बाढ़, मजदूर भी फंस गए थे कई सारे हैं। याद आया? तपोवन प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे? धौली गंगा में। धौली गंगा बन गई बस आगे, धौली गंगा ही तो मिलेगी विष्णु प्रयाग में। फिर सर एक प्रोजेक्ट ये रहा विष्णु प्रयाग था यहाँ जी, वो भी तो नष्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो ऋषि गंगा का। वो ऋषि गंगा पे छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो तो टूट ही गया था सारा, वो तो ख़त्म हो गया था। लेकिन एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसका नुकसान हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था वो। ऋषि गंगा का प्रोजेक्ट समाप्त। लेकिन तपोवन कौन सी नदी पे है?
तपोवन प्रोजेक्ट धौली गंगा पे, ये दोनों नदी मिलके आगे धौली गंगा हो गई यार। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? बताओ बेटा, तपोवन कौन सी नदी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है? धौली गंगा पे। रेणी गांव में कौन कौन सी नदी मिल रही है? ऋषि गंगा और धौली गंगा। केशव प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? देखनी पड़ रही है, सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम केशव प्रयाग में। फिर गोविंद घाट पे कौन कौन सी? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा। बद्रीनाथ में अलकनंदा और ऋषि गंगा। फिर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। फिर आए थे नंद प्रयाग में नंदाग्नि और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडर, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी का संगम होता है अलकनंदा से। और रुद्रप्रयाग में कितनी बार बताया जाएगा, यहाँ से चुप हो जाएगा एकदम। मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, वो सबसे बेसिक पर्सन है। देवप्रयाग का तो सबसे बेसिक पर्सन है, सास बहू का संगम हो रहा था। ठीक ठीक है, आई बात समझ में? ये बात हुई इनसे संबंधित। अब लिखो जरा, एक लिखो यहाँ पे घंटा कर्ण मंदिर। घंटा कर्ण मंदिर माणा गांव में है। यहाँ घंटा कर्ण मंदिर कहाँ है? माणा गांव में। बेटा बैग बंद कर दिया था। घंटा कर्ण मंदिर कहाँ है? माणा गांव में। ठीक, घंटा कर्ण मंदिर कहाँ है? माणा गांव में। यहीं पे कौन सा पुल बताया था? भीम पुल। भीम पुल भी यही माणा गांव पे बना हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सरस्वती नदी पे। अब भैया चमोली जिले के बारे में और सुन लो थोड़ा सा। ठीक, चमोली जिले में याद रखना, चमोली जिले का प्राचीन नाम था लाल सांगा। अगर प्रश्न पूछे जहाँ पर चमोली जिला बसा है, जहाँ पर चमोली जिले की स्थापना हुई थी, वहाँ पर कौन सा स्थान था? पहले लाल सांगा था। चमोली का प्राचीन नाम था लाल सांगा। ठीक, जब चमोली जिला बनाया गया, कब बनाया गया था चमोली जिला? 1960 में। 1960 से 70 तक इसका मुख्यालय चमोली में ही था। 1960 से 1970 तक इसका मुख्यालय चमोली में ही था। लेकिन 1970 में एक बाढ़ आई अलकनंदा नदी में। ठीक है, 1970 में अलकनंदा नदी में बाढ़ आई और भैया अलकनंदा नदी के कारण, कौन सी नदी में बाढ़ आने के कारण चमोली तहस नहस हो गया था? अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण ये चमोली में इसका जो हेडक्वार्टर था जिले का, वो समाप्त हो गया। इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ लेके गए थे? चमोली जिले का हेडक्वार्टर जो जिला मुख्यालय है वो है गोपेश्वर में स्थित। दो ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग स्थानों पे, एक तो उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में और चमोली का गोपेश्वर में। ठीक है, दो ऐसे जिले जिनका मुख्यालय उन जिलों से अलग, उन शहर से अलग है। चमोली का गोपेश्वर में और उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में। कब हुआ था गोपेश्वर इसका मुख्यालय? 1970 के बाद इसका मुख्यालय गोपेश्वर कर दिया गया। ठीक, कौन सी नदी में बाढ़ आई थी? क्यों आई थी वो बाढ़? ध्यान से सुनना। एक इसकी नदी है सहायक नदी, विरही नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी की सहायक नदी भी लिखवा दी साथ साथ में ये अभी। कौन सी नदी लिखवाई है? विरही किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की एक सहायक नदी विरही नदी में ये गोना झील से निकलती थी। कौन सी झील से निकलती थी?
गोना झील से, गोना झील या गोना ताल से या विरही ताल से निकलती थी विरही नदी। ठीक, जब ये गोना झील में एक ग्लेशियर टूटकर गिरा, इसमें एक ग्लेशियर टूटकर गिरा तो गोना झील होगी तहस नहस, टूट गई। जैसे चोराबाड़ी ताल में ग्लेशियर टूटकर गिरा था, ऋषि गंगा में ग्लेशियर टूटकर गिरा था अभी, ऐसे ही गोना नदी में भी, गोना झील में एक ग्लेशियर टूटा और गोना झील टूट गई सारी, और सारा पानी कहाँ जाएगा फिर? विरही में। विरही कहाँ जाएगी? अपने घर तो लेके नहीं जाएगी, कहाँ डालेगी पानी? अलकनंदा में। अलकनंदा में पानी का स्तर बढ़ा, चमोली जिला खत्म। कब की बात है? 1970। 1970 में बाढ़ आई थी विरही नदी में गोना झील के टूटने से, और फिर वो कहाँ पहुँचा पानी? अलकनंदा नदी में। अलकनंदा नदी से फिर चमोली जिला खत्म। ठीक, और फिर मुख्यालय कहाँ लेके गए? गोपेश्वर। बताओ गोना झील कब टूटी थी? 1970 में। अब गोना झील ख़त्म हो गई पूरी की पूरी। चोराबाड़ी ताल अभी भी है क्योंकि उसका एक कोना टूटा, लेकिन ये गोना झील पूरी टूट गई थी। ऋषि गंगा का एक जहाँ से उद्गम होता है उसमें ग्लेशियर टूटा, लेकिन झील अभी भी है जहाँ से निकलती है। ठीक, लेकिन गोना झील पूरी की पूरी समाप्त हो गई थी। विरही से प्रश्न ये आएगा, गोना झील कब टूटी थी, कब समाप्त हुई थी? 1970 में गोना झील समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब सुनो, इस गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल, गोपाला, गौसला भी कहा जाता है। बस गोपेश्वर से याद रख लेना इसको। ठीक, गोपेश्वर। कल ये मैप पूछा जाएगा कहाँ से? कर्णप्रयाग से लेके गस्तोली तक सारा पूछा जाएगा, बनाना भी यहीं बैठ के फिर कल आके। योगदान बद्री, वृद्ध बद्री सारे इसी में जहाँ जहाँ है वे भी लिखने। आदि बद्री, भविष्य बद्री कहाँ है ये भी लिखने। ठीक है, अच्छे से मैप भी देख करना, स्पर्श कौन कौन से जिले करते हैं इसे, अपने आप भी देखना उत्तराखंड में कहाँ है चमोली। ठीक है, बात करेंगे कल। आज बस इतना ही।